उड़ने की आशा सीरियल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज रात के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसा डिसाइड होता है कि मर्द एक रूम में सोएंगे और औरतें सारी एक रूम में सोएंगी। तभी यहाँ पे सचिन जो था नीचे बिस्तर लगाता है। तभी यहाँ पे उसका पिता यानी परेश बोलता है कि सचिन तू नीचे सोएगा क्या, ज़मीन पर जो तू चटाई लगा रहा है। बोलता है नहीं नहीं बाबा, आपसे किसने बोला मैं नीचे सोऊंगा, नीचे तो मैं उस खजूर के लिए बिस्तर लगा रहा हूँ। आखिर उस खजूर को भी तो पता चलना चाहिए नीचे सोने का दर्द क्या होता है। तभी वहाँ पे तेजस आता है, बोलता है वेरी गुड वेरी गुड, अपनी औकात पता चल गई ना नीचे सोने की है, इसलिए अब तू पंगा नहीं लगा, यही बहुत बेहतर है, वरना तुझसे तो कौन उलझेगा। तभी सचिन बोलता है कि बाबा इसको बता दे कि मैं नीचे बिस्तर में इसके लिए बिछा रहा हूँ, अपने लिए नहीं। तभी तेजस बोलता है और रियली तुझे लगता है तू बोलेगा मैं सो जाऊँगा। सचिन बोलता है क्यों नहीं सोएगा, वैसे इस रूम में पहले कौन आया, मैं आया, तो जाहिर सी बात है बिस्तर पे कौन सोने जाएगा, मैं सोने जाऊंगा तू नहीं, तो इसलिए अब तू नीचे सोएगा। तभी परेश बोलता है तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ना बंद करोगे कि नहीं, आपस में डिसाइड कर लो फटाफट सो जाओ। तेजस बोलता है मैं क्यों सोऊंगा नीचे, मैं नहीं सोऊंगा। बाबा इसको बताओ ना, मैं दिन भर बिजनेस करता हूँ, मैं थक जाता हूँ और मुझे नीचे सोने की आदत नहीं। तभी सचिन बोलता है क्यों, मैं जन्मजात नीचे सोता हुआ पैदा हुआ हूँ क्या, जो मुझे आदत है, अब कुछ नहीं। और बाबा तभी यहाँ पे परेश तंग होकर बोलता है नहीं नहीं अब मैं ही नीचे सोता हूँ, तुम लोग लड़ाई झगड़ा बंद करो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी सचिन बोलता है अरे नहीं नहीं बाबा, एक काम करो, मैं नीचे सो जाता हूँ, लेकिन प्लीज़ लड़ाई झगड़ा मैं नहीं कर रहा हूँ, और जा खजूर तू ऊपर सो ले, तू जी ले अपनी ज़िंदगी, ठीक है, तू भी क्या याद रखेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे रेणुका जो होती है वो बिस्तर पे जाके सोने ही वाली होती है और मुंह बनाती है। जैसे वो साली को देखती है उसका मुंह बनने लगता है। साली बोलती काकू आप अभी तक सोए नहीं, सो जाइए। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती तुझे बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे कब सोना है कब नहीं है, बता रोशनी कब आएगी। तभी यहाँ पे साली बोलती रोशनी अपना खाना खा रही थी काकू, खाना खत्म होने के बाद वो ज़रूर आ जाएगी। तभी रेणुका बोलती ठीक है, उसको कल जाना भी रहता है, कितनी थकी रहती है, एक काम अच्छा तू अच्छा है, तू नीचे सो जाएगी। तभी यहाँ पे साली बोलती मैं थकी हुई हूँ काकू, और मुझे बहुत तबीयत भी ख़राब है। तो मैं यहाँ पे रेणुका को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती साली की कि वो ऊपर सोना चाहती है, इसलिए मुंह बनाई रहती है। दूसरी तरफ यहाँ पे परेश जैसे ही सोने वाला होता है तभी यहाँ पे सचिन बोलता है कि बाबा एक बचपन में तुम एक कहानी बताया करता था ना, एक वापस से एक कहानी बताना, फिर कहानी क्यों नहीं बता रहा। तभी परेश बोलता है अरे सचिन तू सो जा, कैसी कैसी कहानी की नाम ले रहा है। तभी सचिन बोलता है नहीं बाबा तू कहानी बताने वाला, तू एक कहानी बताना। वैसे एक बात बता, इस खजूर को क्या खा के पैदा किया था अपनी, अब देखना अपनी आई ने इसको इतना बढ़ा चढ़ा के प्यार कर दिया कि इसको खुद को समझ में नहीं आता क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तभी यहाँ पे परेश बोलता है अभी तुझे क्या चाहिए बता। तभी बोलता है बाबा मैं कहानी सुनाऊंगा, अगर आप नहीं सुनाओगे तो ठीक है। तभी तेजस को बोलता है खजूर तू भी कहानी सुन। तभी यहाँ पे तेजस बोलता है प्लीज़ सचिन मुझे सोने दो, मुझे कोई कहानी नहीं सुननी है, तुझे पता है ना मुझे सुबह जाना है काम पे। तो सचिन बोलता है जैसे लगता है तू ही काम पे जाता, बाकी सब तो पेड़ पे फल तोड़ने जाते, सबको भी काम पे जाना रहता है। तेजस बोलता है तू मेरी बहुत डिस्टर्ब कर रहा है सचिन, मैं बता नहीं सकता। सचिन बोलता है क्यों क्या नहीं डिस्टर्ब हो रहा है, अब तुझे यहाँ पे रहना है तो सुनना तो पड़ेगा ना, तेरा घर का अकेले का तो रूम है नहीं है कि जो तू बोलेगा वही उसी माफिक हम चलते रहेंगे। हाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे रोशनी जो होती है वो रूम का दरवाजा लॉक करती है और फिर वो अंदर जाती है, और वह जैसे ही अंदर जाती बोलती ये लो ये तो साइली मैडम उधर ही ऊपर ही सो गई, अब मुझे लगता है नीचे ही सोना पड़ेगा। तो लेकिन साइली यहाँ पे काफ़ी बीमार रहती है, उसका हाथ पैर इतना दुख रहा होता है इसलिए वो बिस्तर पे सोई हुई रहती है। तभी यहाँ पे रोशनी जाती है और जैसे रेणुका बोलती है क्या हुआ रोशनी बेटा इतना लेट क्यों आई, देखा ना लेट आए तो कैसे कुछ लोग तुम्हारे बिस्तर पे हड़प लिए। अब जो लोग नीचे सोते थे चौल में सिर्फ 4x2 के 16 फुट की ज़मीन में रहते थे, अब उन्हें बिस्तर चाहिए मखमल के, और जो लोग मखमल के बिस्तर में सोते थे कभी ज़मीन पर पाँव नहीं रखते थे उन्हें नीचे सोना पड़ेगा। क्या क्या दिन आ गए हैं ना, आजकल लोग कैसे छोटे छोटे बहाने बनाने लगे अपनी बीमारी का, कि किस तरह से सहानुभूति लेके किस तरह से अपने घर का काम ना करने लगे। मैं तो ऐसे लोगों से परेशान हूँ, ये छोटे लोग है होते ही ऐसे हैं, इन छोटे लोगों के मुँह ही नहीं लगना चाहिए, इनको थोड़ा सा भी चीज़ का लालच दो ना तो ये उड़ने लगते हैं, भूल जाते हैं अपनी औकात, ये किस ज़मीन से आए कहाँ से परिवार से आए हैं, और इन्हें लगता है कि हर चीज़ में बराबरी कर सकते हैं। इनको खुद समझना पड़ेगा कि बराबरी ऐसे नहीं होती है। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती काकू ये बात तो आप सही बोल रही हो, मुझे तो ऐसे नीचे सोने की आदत नहीं। तभी यहाँ पे साली को गुस्सा आ जाता है रेणुका की बात सुनकर, वो बहुत ही दुख हो जाती है, हर्टी हो जाती है। उसके बाद वो अपना बिस्तर नीचे लगा लेती है और वो सोने को चली जाती है। तभी यहाँ पे रेणुका जो थी वो रोशनी को इशारा करती है कि अब साली चली गई, अब तू भी फटाफट जाके सो जा। और रोशनी जो थी एकदम उछल के चली जाती है उस बिस्तर पर सोने के लिए, क्योंकि वह इसी पल का तो इंतजार कर रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि साली जो थी वो रोते रोते सो रही होती, क्योंकि वो इतना सब कुछ रेणुका से सुन चुकी होती कि अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि उसके ज़मीर पर उसने सवाल उठा दिया। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है बाबा मैं एक कहानी सुनाऊँ क्या, वो देखना अपनी अज्जी सुनाती थी कि बहुत सारी मैना थी, उसमें से 3 मैना में से एक सबसे जो पढ़ी लिखी मतलब अपनी ये खजूर के जैसे थी वो मैना थी। उसके एक बार अज्जी ने बहुत अच्छा पकवान बनाया 27 लाख का, फिर वो मैना लेके उड़ चली। ये हुआ कि चलो मैना उड़ चली तो अपने घर वालों को ही देगी, वो दोनों भाइयों बहनों में भी बांटेगी। लेकिन फिर पता चला कि मैना जो थी एक भगोड़ी मैना के चक्कर में पड़ गई, और वो भगोड़ी मैना क्या कि लोमड़ी निकली, वो लोमड़ी ऐसे लालच दी और वह पेड़ के डाल पे जाके मैना बैठा था, और भगोड़ी में लोमड़ी उसको ऐसा लालच दी कि उसके
मुँह से खजूर जो था अपना मैना उसके मुँह से ऐसे टोकरी निकला 27 लाख का और फिर लोमड़ी लेके चली गई। अब तभी यहाँ पे तेजस बोलता देख रहे हो बाबा ये सब कहानी नहीं सुना रही है, मुझे सिर्फ टॉन्ट मार रहा है, अभी इसको बोलो ये शांत हो जाए, अभी ये मुझे टॉन्ट मारना बंद करे। तभी परेश बोलता है सचिन कितना उसको तंग करेगा, चुपचाप सो जाना, अब मुझे भी नींद आ रही। तभी सचिन बोलता है अरे बाबा ये कहानी है मैना क्या अपना ये खजूर दिखता है क्या जो मैं इसको ऐसे कहानी सुनाऊंगा, इसको खुद को बता। तभी यहाँ पे तेजस बोलता है अब बस मुझे नींद नहीं आ रही सचिन प्लीज़ मुझे सोने दे, अब तू 2 मिनट के लिए शांत हो जा। परेश बोलता है अरे बड़ा तू भी सो जाना, तू क्यों इसकी बात को लगा रहा है, तुझे सुबह जाना है ना, मैं भी तो सो रहा हूँ ना, तू भी चुपचाप सो जा। सचिन बोलता है ठीक है अभी मुझे कहानी याद आई थी इसलिए मैं सुना दिया, अभी बाकी मुझे कुछ नहीं पड़ी, तुम लोग भी सो जाओ मैं भी सो जाता हूँ, मुझे भी तो नींद आ रही है। और तुझे क्या खजूर तू भी सोएगा तो मैं भी सोऊंगा ना, फटाफट चल सो जा फटाफट, चल गुड नाइट खजूर बाय बाय। तब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे रोशनी जो होती है वो सो रही होती है, लेकिन यहाँ पे रेणुका जो थी खराटे मार रही थी, जहाँ पे रोशनी की नींद में काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाता है और रोशनी सो नहीं पाती, वो काकू काकू करके उठाती है कि उठा दूँ मैं धीरे से, वो बोले। तभी यहाँ पे जैसे अचानक से उठाती है रोशनी को वो एक लात मार देती है रेणुका और अचानक से गिर जाती है। वो बोलती है कि अच्छा बेहतर ये होगा कि मैं बाहर चली जाऊँ सोने। वो जैसे बिस्तर लेके बाहर आती है देखती है कि बाहर तो तेजस भी आके बिस्तर लेके सोया हुआ है। वो बोलती क्या हुआ बेबी तुम यहाँ पे सोनी, तभी बोलता है वो सचिन का बच्चा सोने दे, तुम ना कोई कहानी बता रहा है बड़बड़ा रहा है, मैं सो ही नहीं पाई इसलिए मैं आ गया। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती काकू भी ना इतना खराटा ले रही कि मैं भी नहीं सो पाई, चलो अभी फटाफट नीचे बिस्तर लगा के सोते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते सुबह हो जाती है, जहाँ पे रेणुका बन ठन के एकदम मस्त तैयार होकर चेयर पे बैठ जाती हैं और जैसे ही वो सायली वहाँ पे आती है वो सायली कोट के देखती बोलती है अच्छा हुआ मुझे तो लगा था कि आज आप अपने शयन कक्ष से बाहर ही नहीं आएंगी, आज आप अपने राजगद्दी पे ही विश्राम करेंगी, आपको कुछ सुध-बुध है कि नहीं, आपको नाश्ता पानी बनाना है कि नहीं लोगों के लिए, कितना टाइम बच गया, आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं। तभी यहाँ पे सायली कहती सॉरी काकू पर मेरी तबीयत नहीं ठीक है, आज मैं कुछ कर नहीं सकती, मेरी बॉडी ज़्यादा साथ नहीं दे रही। तभी रेणुका बोलती है बहाने तो कोई तुमसे सीखे, तुम्हें चुन के बहाने करने आता है। तभी यहाँ पे सायली बोलती मैं कोई बहाना नहीं कर रही, और एक दिन अगर सब अपना नाश्ता बना लेंगी काकू तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ज़रूरी नहीं ना कि हर दिन मैं ही बनाऊँ। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती तुझे पता होना चाहिए सब लोग काम पे जाते हैं। तभी यहाँ पे सायली बोलती काम पे सब लोग जाते, सबको एक दिन की छुट्टी तो मिलती, मुझे तो कभी नहीं छुट्टी मिलती। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती अब तू मुझसे बहस करेगी, तू मुझे बताएगी क्या करना है क्या नहीं करना है। तभी यहाँ पे परेश आ जाता है, बोलता है रेणुका बस कर, सुबह हुआ नहीं कि तेरी काली ज़बान चलने लगती, तुझे लगता नहीं तू बहुत ज़्यादा बोलती है। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती अपनी लाडली को समझाओ किस तरह से मुझसे बहस और बदतमीजी कर रही है, मैंने उसको नाश्ता बनाने को बोला तो बोलती है सब लोग अपना नाश्ता खुद से बनाए, अब बताओ हम लोग अपना रूम में जाके खुद नाश्ता बनाएं, अब यही करने को रह गया है। परेश समझाओ इसको, इस लड़की को, ये किस तरह से बड़ों से बात करती है, इतनी तमीज़ और लहज़ीब भूल गई है, भूल जाती किस परिवार से आई है, सिर्फ वही याद रहता है इसको। तभी यहाँ पे सायली बोलती है कि नहीं बाबा ऐसे कोई भी बात नहीं, काका मेरी तबीयत नहीं ठीक है, बस मैंने बोला कि सब लोग अपना नाश्ता खुद से भी बना सकते हैं। तभी परेश बोलता है बेटा तुझे तो बहुत ज़्यादा बुखार है, तू जाके रेस्ट कर। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती है बस हाँ बहुत हो गया नाटक, उसको दया और सहानुभूति देना बंद करो। तभी परेश बोलता है कि 1% की भी अगर शर्म होना रेणुका तो 2 मिनट के लिए तू शांत हो जा, तुझे समझ में आता उसको कितना बुखार हुआ है और तू इस पर हुक्म चला रही है, नाश्ता बनाने के लिए दबाव दे रही है। तभी यहाँ पे रोशनी और तेजस आते हैं, बोलते हैं कि आई नाश्ता नहीं है क्या, कुछ पेट में काफ़ी गुड़गुड़ हो रहा है, खाना खाना है मुझे निकलना है। तभी रेणुका बोलती नहीं है क्योंकि ये महारानी बोल रही है कि वो बीमार है इसलिए उन्होंने खाना नहीं बनाया है, तो खाना नहीं बनाया तो तुम लोग नाश्ता कैसे खाओगे, अब तो ऐसे ही जाना पड़ेगा ना। तभी यहाँ पे तेजस बोलता है वैसे भी मैं रात भर सो नहीं पाया, सचिन की वजह से बाहर सोना पड़ा, अब आई नाश्ता भी नहीं मिलेगा तो काम में मेरा मन कैसे लगेगा। रेणुका बोलती क्या करूँ बेटा, सब कुछ मेरे हाथ में तो नहीं है ना, अब कुछ घर की जिम्मेदारी हो कुछ लोग को तो लेनी पड़ेगी, अब जिन्होंने ली है उन्हें करना नहीं है, उन्हें बस बहानेबाजी करने बोल दो, बीमार हूँ ये हूँ वो हूँ। तभी वहाँ पे सचिन आ जाता है, बोलता है क्या हुआ बाबा, तेरी बाइक को हमेशा ऐसे फटफट क्या करती रहती बिजली की तरह, और सायली तू ऐसे मुँह बना के क्यों लटकी हुई है पहले मुझे बता, और तुझे तो इतना ज़्यादा बुखार है, तू चल के रेस्ट करना, तू यहाँ पे क्या लगी हुई है। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती हाँ जाओ रेस्ट करो, अपने पति के मुझसे यही तो सुनना है तुझे। तभी यहाँ पे बोलता ओ बाबा की बाइक को बात क्या है पहले ये बता। तब यहाँ पे सायली बोलती है काकू ने मुझे नाश्ता बनाने के लिए कहा, अब मैं नाश्ता कैसे बनाऊँ सचिन, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है अगर इतना ही नाश्ता खाना है तो सब लोग अपना खुद बना सकते हैं कि नहीं। खजूर बोलता है कि यानी तेजस की मुझे बहुत भूख लगी है सचिन, तू क्यों नहीं समझता है। तभी बोलता है तो तेरी खजूरी भी तो बना सकते हैं ना, घर में वैसे भी 3 बहुएं हैं तो ज़रूरी नहीं कि सायली सब कुछ करे। अब सायली जिस दिन घर में शादी करके आई थी क्या वो ये बोल के आई थी क्या कि वो यही सब काम करेगी, ऐसा नहीं है ना, तो वो क्यों करेगी। ठीक है अभी जिसको भूख लगी है वो अपना खाना खुद से बनाएगा,
है कि नहीं। अभी सायली नहीं काम करेगी, आज सायली बीमार है और ये फाइनल है। और बाबा की बाई को तेरे दिल में रहम है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो तू समझ ले, अगर यही कोई और तेरा खजूर बीमार हुआ हो तो ज़मीन आसमान एक कर देती। तो दूसरे को भी बीमारी समझ तू। अभी सायली नहीं बनाएगी खाना तो बस नहीं बनाएगी, बात खत्म। जितना मैं कहूँगा सायली से उतना ही करेगी, मैंने बोल दिया वो नहीं बनाएगी तो नहीं बनाएगी। तभी यहाँ पर रिया बोलती है आई थिंक वहीं यू शुड टेक अ रेस्ट, जाके आप रूम में रेस्ट करिए, हम लोग भी चलते। तभी परेश बोलता है तेज ये सचिन तूने बात सही की, आजकल आज से सबको खाना बनाना पड़ेगा। और बहुएं ही की त्यों हटकट्टे मेरे हट्टे कट्टे बेटे हैं वो भी नाश्ता बनाएंगे खाना बनाएंगे। तभी रिया बोलती है एक्चुअली ना मुझे बहुत लेट हो रहा है काका अंकल, और मुझे जाना हुआ है, ठीक है बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया। आकाश तभी यहाँ पे परेश बोलते हैं क्यों आकाश भी तो बना सकता है। आकाश बोलता है कि देखो बाबा मुझे तो अभी मेरे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्लाइंट के साथ मुझे जाना पड़ेगा। तेजस बोलता है मेरा तो बिजनेस शॉप खुलने वाला है, तो मैं तो इतना देर तक कैसे ही वेट करूँगा, और बाबा आपको तो पता है मुझे कुछ भी बनाने नहीं आता। तभी आकाश बोलता है और वैसे मैं रिया को खिला भी दूंगा और मैं उसे ड्रॉप भी कर दूंगा, है कि नहीं बेबी चलो। उसके बाद रिया और तेजस वहाँ से रवाना हो जाते हैं। परेश बोलता है ये लो देखो अभी 1-2 मुर्गी यहाँ से चले गए, अभी 2 लोग जो बचे हैं वो। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती है अभी भी अपना एक क्लाइंट आने वाला था ना तुमने बताया नहीं। तभी तेजस बोलता है अरे कौन सा क्लाइंट। तभी वह उसे तेजस को ठोक के बोलती है झूठ बोलने के लिए। तभी तेजस बोलता है हाँ एक क्लाइंट आने वाला है, ठीक है चलो चलते हैं। फिर वो बोलता है अरे खाना कहाँ से खाएंगे नाश्ता। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती है बाहर से खा लेंगे बेबी लेकिन चलो। उसके बाद तेजस बोलता है सॉरी बाबा अभी हम लोग जा रहे हैं, आप लोग कुछ खा लीजिएगा। उसके बाद वो लोग भी रवाना हो जाते हैं। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है देखा बाबा की बाइक को, तेरे दोनों जो एकदम प्यारे और दोनों बेटे थे ना वो यहाँ से रवाना हो गए, और वो अंग्रेजी मेढक और खजूरी वो लोग भी रवाना हो गए। अब तुझे खुद को सोचना है कि तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से तू पक्षपात नहीं कर सकती, उनको खुद को एक दिन को बनाने का टाइम नहीं है, वो खुद नहीं बनाना चाहते। सायली की ही गलती है, इसने ही सबका हाथ पैर बांध के रख दिया, जो इन सबको खाना देने लगती है ना इसकी ही सबसे बड़ी गलती है। परेश बोलता है हाँ बेटा तू सही बोल रहा है, सायली ने इतने लोग की जिम्मेदारी ले ली ना कि इन लोग को खुद को नहीं पता चल रहा है कि इन्हें क्या करना है क्या नहीं। सचिन बोलता है मैं अब अपने इन हाथों से कुछ भी रूखा सूखा बनाता हूँ, तुम लोग खाने को रेडी हो कि नहीं। तभी रेणुका बोलती मुझे मेरे लिए तो मत ही बनाना। सचिन बोलता है ठीक है बाबा बाई को तेरे लिए नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ 3 प्लेट बनाता हूँ, बाबा के लिए अपने लिए और अपनी बाइकों के लिए, बाकी तुझे जो खाना है तू खा सकती है ठीक है। उसके बाद वह सायली को रूम में भेज देता है, जहाँ पे सायली रूम में बैठ के रो रही होती है। उसको सारी बातें याद आ रही होती है जो रेणुका उसके ज़मीर और पे उंगली उठाई रहती है कि उसकी परवरिश ही गंदी है, वो छोटे घर से आई इसलिए वो ये सब नाटक करी बीमारी का। तभी वहाँ पे सचिन पहुँचता है। सचिन बोलता है अरे सायली तू रो क्यों रही है, तेरे आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता, तुझे बताया है ना फिर भी तू ऐसा रो रही है। तभी यहाँ पे सायली बोलती तो मैं क्या करूँ सचिन, तुमने देखा ना काकू ने कैसे बोला, मैं झूठ क्यों बोलूँगी बीमारी के बारे में। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है अरे वो बाबा की बाई को कुछ भी बोलती रहती है, उसके मुँह में कभी तूने देखा है कभी क्या मिर्ची कभी मीठी होती है क्या, तो बाबा की बाई को कभी तेरे लिए अच्छा कैसे बोल सकती है, तुझे खुद सोचना पड़ेगा। और सायली जब मैं तुझे शादी करके लाया घर में तो क्या मैंने तुझे बोला तुझे सबका खाना बनाना है, नहीं ना, तूने सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों उठा ली ताकि तुझे अच्छा लगे, तू सबको करके देना चाहती है लेकिन किसी को तेरी अहमियत नहीं है। सायली बोलती सही कहते हो सचिन, मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है, मैं भी कभी बीमार हूँ, मैं भी चाहती हूँ लोग मेरी केयर करें, लोग मुझे पूछे मैं कैसी हूँ एटलीस्ट, लेकिन यहाँ पे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा जिसे देखो उसे लगता है कि मैं झूठ बोलती हूँ। सचिन मैं तंग आ चुकी हूँ, मैं कभी ऐसी लाइफ तो डिज़र्व नहीं करती हूँ, मैं बहुत टाइम तक मैं सह सकती हूँ, मैं नहीं बोलती, लेकिन काकू की आज की जो बात थी वो दिल पर पूरी चुभ गई, मुझे अंदर से तोड़ दी, इसलिए मैंने जवाब दिया, इसलिए मैं नहीं देती आगे। सचिन बोलता ऐसे ही तुझे जवाब देना है, इसीलिए मैंने तुझे बोला आज से तू बोलेगी। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे सायली और सचिन एक लड़के को लेकर आते हैं जिसके इलाज के लिए लोग बोलते हैं जब तक इलाज नहीं बोले वो अपने घर में रखेंगे, जहाँ पे रेणुका उसकी बातों का उल्लंघन करके बोलती है हमारा घर धर्मशाला नहीं जो उठा के लेके आए, तुम लोग के लिए रूम तो है नहीं, ये कहाँ पे रहेगा, तुम लोग सोचो भी किसी भी अरे गहरे नथु खैर रोड पे से उठा के लेके चले आते हो। तभी रोशनी बोलती है ये लोग हमारे रूम में रह लेंगे। ये सुनकर रेणुका शौक हो जाती है कि रोशनी का दिल कब से इतना बड़ा हो गया। आगे एपिसोड पे से बने रहे दर्शकों।